नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। पूर्वोत्तर के राज्यों में इस सप्ताह गणतंत्र दिवस समारोह की धूम रही। इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान जगह जगह उत्सव आयोजित किए गए। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इस सप्ताह पूर्वोत्तर में रही और जिस तरह राहुल गांधी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा एक दूसरे पर हमलावर रहे, उससे यह यात्रा खासी सुर्खियों में रही। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत से कई बड़े समाचार रहे। आइए सब पर डालते हैं एक नज़र, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के 3 लोगों को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है, जिनमें देश की पहली महिला महावत, एक लोक कलाकार और एक किसान शामिल हैं। महिला महावत पार्वती बरुआ को सामाजिक कार्य श्रेणी में चुना गया, जबकि सर्वेश्वर बसुमतारी को कृषि में उनके योगदान के लिए नामित किया गया। वहीं लोक कलाकार द्रोण भुइयां को कला श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इसके अलावा कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने गुरुवार को असम का अपना पड़ाव पूरा कर लिया। राज्य में 8 दिनों तक चली यह यात्रा नाटकीय घटनाक्रमों से भरी रही तथा राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत में ही शर्मा को भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया और फिर शर्मा द्वारा पलटवार किए जाने के बाद इस यात्रा को लेकर सुर्खियां बनी। असम में यात्रा के दाखिल होने के साथ ही उस वक्त इसे रुकावटों का सामना करना पड़ा जब जोरहाट और धेमाजी में रात्रि विश्राम के लिए 2 सार्वजनिक मैदानों की अनुमति रद्द कर दी गई। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और बीजेपी के नेतृत्व वाली असम सरकार पर अलोकतांत्रिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उस वक्त नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला जब 22 जनवरी को राहुल गांधी को असम के नौगांव जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान की ओर जाने से रोक दिया गया था। उसी दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ था। धार्मिक स्थल पर जाने से रोके जाने के बाद राहुल गांधी वहां धरने पर बैठ गए थे। गत 18 जनवरी को जब यात्रा नागालैंड से असम में दाखिल हुई थी तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि राज्य में शायद देश की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद शर्मा ने पलटवार करते हुए गांधी परिवार को देश का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया था। यात्रा के दौरान असम में राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई। मणिपुर से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के कांगपोकपी जिले में शनिवार सुबह 2 सशस्त्र समूहों के बीच मुठभेड़ में एक ग्रामीण स्वयंसेवक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब हथियारबंद बदमाश सतांग कुकी के पहाड़ी गांव में घुस आए और उन्होंने बंदूकों और बम से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि सतांग गांव में अतिरिक्त बलों के पहुंचने के बाद हमलावर पीछे हट गए, जिसके बाद लड़ाई रुक गई। घायलों को इम्फाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। त्रिपुरा से आए समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में सोमवार को असम और त्रिपुरा के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। साथ ही कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला के दुर्गाबाड़ी में एक विशेष यज्ञ किया। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 500 साल पुराना इंतजार खत्म हो गया है। इसके साथ ही देश ने राम राज्य की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। नागालैंड से आए समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के वोखा जिले में एक अवैध कोयला खदान के भीतर आग लगने की घटना में कम से कम 6 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई और 4 अन्य श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। भंडारी के विधायक अचुम्बेमो किकोन ने बताया है कि दुर्घटना 25 जनवरी को दोपहर 1 बजे वोखा जिले के भंडारी उपमंडल के अंतर्गत रिचानियन गांव में हुई। स्थिति का जायजा लेने के लिए भंडारी पहुंचे किकोन ने कहा कि सभी मजदूर असम के रहने वाले थे जो इस अवैध खदान में खुदाई का काम कर रहे थे कि तभी आग लगने से उनमें से 6 की झुलसकर मौत हो गई और 4 अन्य श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि घायलों को दीमापुर के एक अस्पताल ले जाया गया। भंडारी में इस तरह की अवैध कोयला खदानों पर चिंता व्यक्त करते हुए विधायक ने राज्य के गृह विभाग से ऐसी खदानों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।